अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान सिविल सर्वे में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ ऑटोकैड के हवाले से। कुछ दोस्त हैं जो पूछ रहे हैं कि ड्राइंग किस तरह अलाइन होती है, उसका स्केल किस तरह होता है, फिर इस पे प्रॉपरली जो साइट का डेटा होता है वो किस तरह प्लॉट करना होता है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कोशिश करूँगा मुकम्मल तौर पर गाइड करने की। ठीक है, मैं एक अभी ऐड का डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। दोस्तों, ये हमारी ग्रेड लाइन है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो ड्राइंग अलाइन करना होगा वो ग्रेड लाइन पे करना होगा। ठीक है, ये मैं नए जो बिगनर है उनके लिए भी है और प्रोफेशनल तो इन चीज़ों को समझते हैं। तो बिगनर के लिए ये इसलिए कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, अगर आप काम कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट पे, तो आपको डिज़ाइनर से ग्रिड लाइन लेनी पड़ेगी। जितनी ये देखो, जितना भी ये काम है, ये एक साइट है, पूरा देखो उसका नक्शा बना हुआ है। लेकिन इसमें जितना भी मतलब बिल्डिंग्स वगैरह है, तो उसके सबके ग्रिड लाइन्स है। ठीक है, अब ये देखो, और इस पे नंबरिंग लिखी होती है। ये 23 का बिल्डिंग है, इधर 15 लिखा हुआ है, इधर 16, और यहाँ पे अल्फाबेट्स होते हैं 23 आर और 23 एस। तो अभी मैं क्या करूँगा, मुझे इस पे ड्राइंग अलाइन भी करनी है, मुझे इसका स्केल भी करना पड़ेगा, फिर इस पे जितना जो मुझे कोऑर्डिनेट्स वगैरह चाहिए वो सब मैं इसी पे प्लॉट करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक डिज़ाइनर से दूसरी ड्राइंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो इसके ऊपर प्लॉट करनी होती है। तो इसका नंबर देखो, सबसे पहले मुझे ये देखना होगा, ये कौन से नंबर में आ रहे, आर, और ये एस, मतलब इसका जो नंबरिंग है वो आर एस है। ठीक है, अभी देखो, अभी इस बिल्डिंग में ये 4 पार्ट्स है। ठीक है, तो सब अलग अलग है। अभी देखो, एस आर मुझे जो चाहिए ये वही है। ठीक है, एस आर देखो, अभी दूसरा जो ड्राइंग है वो यू टी है, अगला जो होगा वो मुख्तलिफ होगा। ठीक है, ये डब्ल्यू वी है, और ये वाला वी और डब्ल्यू है। ठीक है, तो मुझे ये वाली ड्राइंग चाहिए। अभी यहाँ पे ये एक्स वाई, ये जो देखो ना, ये आ रहे, तो मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा यूसीएस। ठीक है, यूसीएस को मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ ताकि ये साइड पे हो जाए। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्लिपबोर्ड पे आए और यहाँ से इसको विद बेस पॉइंट सेलेक्ट कर ले, तो कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट कर ले और यहाँ से दोबारा दूसरी ड्राइंग में जाए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कहीं पे भी क्लिक कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आपको करना होगा फेस विथ ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स। थोड़ी देर के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो, जैसे ये शो होता है ना, तो अभी रैंक 1 मीटर है, 1 मिलीमीटर में है। तो इसके लिए आपको जेड एंटर, ई एंटर दबाना पड़ेगा। अभी देखो, ये वाली ड्राइंग यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब इसको स्केल करना होगा क्योंकि ये ड्राइंग बड़ी है और दूसरा जो ड्राइंग जो है ना वो छोटा है। तो मैं इसको पहले मूव कर देता हूँ यहाँ से। जो दूसरी ड्राइंग जहाँ पे पड़ी होगी ना, पहले मैं उसके करीब इसको रखूंगा, फिर मैं इसको अलाइन करूंगा। ठीक है, अभी सॉरी, स्केल करूंगा। अभी देखो, जो हमारी ड्राइंग है वो ये है। ठीक है, ग्रिड लाइन वाली ये ड्राइंग आ गई, तो अभी मैं इसको यहाँ से स्केल कर देता हूँ, एस सी एंटर। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी रखो, यहाँ पे जो ड्राइंग का हमारा साइज है वो है स्केल फैक्टर जो है ना वो 0.001 है। अभी देखो, ये स्केल हो चुकी है। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मूव करूँगा जहाँ पे मुझे चाहिए। ठीक है, कहीं से भी आप इसको पकड़ सकते हैं। ये देखो, टी, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पे ये आएगा, ये है आर एस। ठीक है, और ये है आर और एस। ठीक है, अभी क्या करना है कि इनको फिलहाल मैं साइड पे कर देता हूँ, इनको यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए ताकि काम
सफाई से हो सके। ठीक है, अभी देखो ये ग्रिड लाइन है और ये ड्राइंग है। ठीक है, अभी मुझे इस ग्रिड लाइन पे ये वाली ड्राइंग अलाइन करनी है। तो ड्राइंग बड़ी है, थोड़ा टाइम लगेगा और भी ड्राइंग्स के लिए भी। ठीक है, अभी मुझे इसमें ग्रिड लाइन चाहिए। ठीक है, इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए वो मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, मुझे इसमें ग्रिड लाइन चाहिए और ये अंदर का ये जो ड्राइंग है ना, ये मुझे चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इनको ग्रिड लाइन डिलीट नहीं करना। ठीक है भैया, क्योंकि फिर आपके लिए मुश्किल बनेगा। ये आप ई से कर सकते हो, इरेज। ठीक है, ई और एस्केप, सॉरी स्पेस के जो हम इंटर के लिए यूज करते हैं। तो ये एक प्रोफेशनली तरीका है ना, जहाँ जिसे साइड में वर्क्स होता है ना, मैं आपको टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ये चीज़ें समझाऊंगा कि दरअसल साइड पे काम होता किस तरह है। मैं आपको पूरी डिटेल के साथ कोशिश करूंगा आप लोगों को समझा सकूं। और ये अभी मैं साइट पे ही हूँ। ठीक है, साइट का जितना भी डेटा है मैं उसी पे काम कर रहा हूँ भी। ठीक है ये बकाया इसमें कोई और चेंजेस नहीं करने। हाँ, इसकी ग्रेड लाइन कट गई है सेंटर से, तो मैं इसको इस लाइन, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इन लाइनों को दोबारा से बना देता हूँ। ठीक, लेकिन इसके ऊपर ही आपको ये लाइन लेनी पड़ेगी। अगर आगे पीछे थोड़ा भी हो गया फिर आपका ग्रेड लाइन के ऊपर ये वाली ड्राइंग अलाइन नहीं होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये एक लाइन रह गई है। अच्छा, ये अभी लाइन मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है कि मुझे ये वाली ड्राइंग इस पे अलाइन करनी है। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और ए एल अलाइन। ठीक है, अभी मुझे देखो सबसे पहले वो वाली लाइन उठानी होगी। आपने दोनों लाइनों को देखना है। अभी देखो 23R और 2316, मुझे वो वाली लाइन चाहिए। 23R और 2316, देखो इन ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे इस लाइन को मैंने पकड़ना होगा। ठीक है, 23R और ये, इसको मैं क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। अभी दोबारा क्या करना पड़ेगा, या तो ये वाली ले लेता हूँ। ये वाली कौन सी लाइन है, 23S और ये 2315। 23S, एस कौन सी आ रही है, अच्छा ये वाली है 23S और 2315, ये वाली लाइन है। मैं यहाँ से इसको पकड़ के 23S 2315, अच्छा ये वाली। ठीक है, इसके बाद इसको एंटर, आप यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी देखो वो वाली ड्राइंग यहाँ पे अलाइन हो चुकी। ठीक है, अब इसके बाद अभी मेरे पास साइट का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, साइट से एक इस बिल्ट आया है। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये 23 क्लस्टर है, ये वाला डेटा है। ठीक है, ये वाला। अभी देखो ये इस बिल्ड डेटा आया है, तो मैंने क्या करना है, इस पे प्लाट करना है। तो प्लाट करने का क्या प्रोसेस है, ठीक है, वो किस तरह हम इस पे प्लाट करेंगे। तो ये आपके पास जो टोटल स्टेशन से डेटा आया होगा ना, ये वो आपके पास txt में आया होगा, dxf में आया होगा। अभी फिलहाल जो मेरे पास है ना वो txt में है। तो मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल A, ठीक है, और फिर कंट्रोल C। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको मैं ले जाऊँगा एक्सेल में। अच्छा, एक्सेल यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये देखो वहाँ का जो डेटा है ना वो यहाँ